शांति शांति शांति। नमस्ते जी। योग सिद्धांत सार और पिछले पाठों में हमने चित्त की वृत्तियां, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का जो नियमन करना है, नियंत्रित करना है, उसको शास्त्रकार ने योग कहा। योग के होने पर तदा दृष्टुः स्वरूप अवस्थानम, दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है और योग से भिन्न अवस्थाओं में वहां पर वृत्ति सारूप्यम की स्थिति को हमने देखा था। ये वृत्तियां 5 प्रकार की हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। क्लिष्ट और अक्लिष्ट इन 5 वृत्तियों के 2 भेद हैं। क्लिष्ट वृत्ति वो जो हमें अविद्या की ओर ले जाने वाली है, बंधन की ओर ले जाने वाली है, और अक्लिष्ट वो जो हमें ईश्वर की ओर उन्मुख करने वाली है। प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत हमने देखा प्रमाण वृत्ति क्या है। प्रमाण वृत्ति है कि प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन 3 वृत्तियों को प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत लिया गया। प्रमाणों के द्वारा विषयों का ज्ञान व्यक्ति करता है और वो जो वृत्ति उस समय जब मन के अंदर चल रही होती है, उस वृत्ति को हमने प्रमाण वृत्ति के नाम से देखा। प्रमाण वृत्ति में प्रत्यक्ष वृत्ति, इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ में संपर्क होकर के जो ज्ञान होगा वो प्रत्यक्ष। अनुमान वृत्ति में कुछ लिंग होंगे, कुछ संकेत होंगे, लक्षण होंगे जिससे कि वस्तु को जाना जाएगा। कारण कार्य का संबंध उसमें रहेगा, साधन साध्य भाव का संबंध रहेगा। आगम वृत्ति जो है, जो शब्द प्रमाण वृत्ति है, उसको आगम वृत्ति कहा। इसके बाद में विपर्य वृत्ति को हमने देखा। विपर्य वृत्ति क्या है? जो प्रमाण वृत्ति से उल्टी वृत्ति है, जो सत्य ज्ञान से विपरीत ज्ञान है, जो मिथ्या ज्ञान है, और मिथ्या ज्ञान से संबंधित जो वृत्ति चित्त के अंदर बनती है उसको विपर्य वृत्ति के नाम से कहा। इसी के साथ में हमने वृत्ति और संस्कार के चक्र को भी देखा। जो वृत्तियां बनती हैं, उन वृत्तियों से संबंधित संस्कार बनते हैं। संस्कार जो बने हुए रहते हैं, जिस जिस प्रकार के जिन विषयों से संबंधित संस्कारों के माध्यम से उस प्रकार की जो वृत्ति है वो हमारे चित्त में बनती है। तो जो बन रही जो वृत्तियां हैं उनसे संस्कार, और संस्कार जो बने हुए हैं उनसे वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, और ये जो चक्र है ये सदा चलता रहता है। 2 वृत्तियां, और इसके बाद में जो तीसरी वृत्ति थी, तीसरी वृत्ति है विकल्प वृत्ति। तो विकल्प वृत्ति क्या है? विकल्प वृत्ति है, इस वृत्ति को, विकल्प वृत्ति को ना तो प्रमाण वृत्ति कह सकते हैं और ना ही इसको विपर्य के अंतर्गत ले सकते हैं। अर्थात विकल्प वृत्ति वो होगी कि जिसको ना तो हम प्रमाणों से जान रहे हैं, क्योंकि जिसको प्रमाणों से जाना जाएगा वो प्रमाण वृत्ति, और विपर्य वृत्ति जो प्रमाणों से विपरीत है वो विपर्य वृत्ति। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो विकल्प वृत्ति है, ये विकल्प वृत्ति ना तो प्रमाण है और ना ही ये मिथ्या ज्ञान है। बड़ी विचित्र स्थिति है। तो फिर क्या है ये विकल्प वृत्ति? तो इसके लिए तो महर्षि ने यहां पर सूत्र दिया और कहा, शब्द ज्ञानानुपाती
वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। अर्थात शब्द तो वहां पर होगा, ऐसा नहीं है कि शब्द नहीं है, शब्द तो होगा, लेकिन जब उस शब्द को हम सुनेंगे और उससे संबंधित जब ज्ञान बनाएंगे कि ये वाक्य क्या कह रहा है, तो उसका जो अर्थ है, उसका जो विषय है, वो विषय वहां पर उपलब्ध नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम थोड़ा देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा गाय, तो गाय के कहने पर एक जो प्राणी है, उस प्राणी की आकृति मन के अंदर आएगी, आएगी नहीं आएगी? तो शब्द कहा, तो शब्द से संबंधित जो अर्थ है, उस अर्थ को हम उपलब्ध कर रहे हैं। कहा पेन, तो पेन की आकृति मन में आएगी। अर्थ जो है, अर्थ, वस्तु, शब्द जिसको कह रहा है। हमने कहा लैपटॉप, मोबाइल, पुस्तक, अलमारी, टेबल, कुर्सी, जो भी कुछ हमने शब्द प्रयोग किया, तो शब्द प्रयोग करके संबंधित जो वस्तु है, उस वस्तु का ज्ञान हो रहा है। ये तो होता है सामान्य व्यवहार की स्थिति में। लेकिन ये जो विकल्प वृत्ति है, विकल्प वृत्ति में क्या स्थिति बनेगी कि शब्द तो होगा, लेकिन शब्द से संबंधित वस्तु जो है, वो वस्तु नहीं मिलेगी वहां पर। अब वस्तु का जो न होना है, इसको विपर्यय भी नहीं कह रहे हैं, अज्ञान भी नहीं कह रहे हैं। यहां पर मजे की बात यह है, जैसे कोई कहे कि भाई खरगोश के सींग। अब खरगोश के सींग बोलने पर, इस वाक्य के कहने पर कुछ बोध तो हो रहा है कि भाई कोई खरगोश है, और उसके क्या है, उसके सींग हैं। लेकिन वास्तव में क्या खरगोश के सींग प्राप्त होते हैं? नहीं प्राप्त होते। तो शब्द ज्ञानानुपाती, शब्द ज्ञान का अनुसरण करने वाली, शब्द बोला और उस शब्द को बोलने के बाद में जो ज्ञान हुआ, लेकिन वहां पर जो ज्ञान हुआ उसमें वस्तु शून्यता है, वस्तु वहां पर उपलब्ध नहीं है। जैसे आध्यात्मिक जो वचन है, जैसे मान लीजिए जब कहा जाता है वही ईश्वर का आनंद, हम जब साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो कहते हैं भाई ईश्वर के आनंद में निमग्न होइए। तो वाक्य तो बोला जा रहा है ईश्वर का आनंद, वाक्य से ऐसा प्रतीत हो रहा है ईश्वर कोई अलग सत्ता है और आनंद कोई अलग सत्ता है। दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, दोनों अलग अलग वस्तुएं, ये एक है, ये दो है, अलग अलग चीजें हैं। लेकिन तात्विक दृष्टि से देखेंगे तो इन दोनों में कोई भेद नहीं है, ये एक ही चीज है। आप ईश्वर कहिए चाहे आनंद कहिए, कोई भेद नहीं है दोनों स्थितियों में। तो इससे क्या पता लगा? इससे ये पता लगा कि व्यवहार की दृष्टि से, व्यवहार को चलाने के लिए इस तरह के वाक्यों का प्रयोग होता है, ईश्वर का आनंद। लेकिन वस्तुतः ईश्वर और आनंद अलग अलग नहीं है, लेकिन वाक्य से तो पता लग रहा है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन जब वास्तविक अर्थ पर जब जाएंगे तो ईश्वर का आनंद कोई अलग से कोई वस्तु नहीं है, ईश्वर से भिन्न कोई वस्तु हो। तो इसलिए कहा शास्त्रकार ने शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य, वस्तु शून्यता की स्थिति प्राप्त हो रही है। ये क्या है? ये विकल्प है, इसको विकल्प वृत्ति कहा। दूसरा जो शास्त्रीय उदाहरण जो लिया जाता है वो है पुरुष की चेतनता। पुरुष मतलब आत्मा। तो आत्मा की चेतनता ये कहा गया, इससे भी यही पता लग रहा है कि पुरुष अलग है और चेतनता अलग है। लेकिन वस्तुतः पुरुष और चेतनता में कोई भेद नहीं है। पुरुष को हटा दो, चेतनता क्या कहेगी, और चेतनता को हटा दो तो पुरुष का क्या अस्तित्व है? चेतनता वही, बस आत्मा का जो स्वरूप है वही चेतन स्वरूप ही है, अलग अलग पृथक पृथक कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन शब्द से पता लग रहा है कि अलग अलग है, लेकिन वस्तुतः जब शब्द के अर्थ पर जाएंगे तो वस्तु शून्य की स्थिति प्राप्त होगी। इसी को क्या कहा जाएगा? इन सब परिस्थितियों को विकल्प वृत्ति के अंतर्गत लिया जाएगा।
तो जब कोई ये बोलेगा ईश्वर का आनंद, अब जो हमारे मन के अंदर जो वृत्ति चल रही है कि ईश्वर अलग है और आनंद अलग है, अब ये जो विकल्प वाली जो स्थिति चल रही है, ये क्या है, इसको हम विकल्प वृत्ति कहेंगे। आगे चौथी जो वृत्ति है जो शास्त्रकार ने कही है, 3 वृत्तियां हमने देख चुके हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प। तीसरी जो कही है, तीसरी है निद्रा। अब निद्रा भी अपने आप में विशिष्ट वृत्ति है, और निद्रा वृत्ति को शास्त्रकार ने जो खोला है, शास्त्रकार ने कहा है अभाव प्रत्यय, इसमें संधि कर देंगे, प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा। अभाव प्रत्यय को आलंबन करने वाली जो वृत्ति होगी वो निद्रा कहलाएगी। तो अभाव क्या है? अभाव है जागृत और स्वप्न। जागृत और स्वप्न का अभाव निद्रा में जागृत की स्थिति नहीं रहेगी। जागृत तो अब हम व्यवहार में हैं तो जागृत कहलाते हैं। अब हम जब व्यवहार में हैं तो क्या कहलाते हैं? तो हम जागृत अवस्था में कहलाते हैं। जब जगे हुए हैं वो क्या है? वो जागृत अवस्था है। ठीक है, तो जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था का अभाव है, और इस अभाव का जो कारण है, मतलब निद्रा में ना तो जागृत अवस्था होगी ना स्वप्न अवस्था होगी, ना तो वृत्तियों की गड़बड़ स्थिति होगी जो स्वप्न में होती है, और ना ही जागृत अवस्था में हम वस्तुओं का जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो अवस्था है। ना जागृत है ना स्वप्न है। तो जागृत और स्वप्न का जो अभाव है, इन दोनों चीजों की, इन दोनों परिस्थितियों का अभाव, और इस अभाव का जो कारण है प्रत्यय, प्रत्यय अर्थात कारण। अभाव का कारण क्या है? भाई आज ये व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई तो देना चाहिए लेकिन दिखाई तो नहीं दे रहा। भाई इसका कारण है, और कारण यह है कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो अभाव का जो कारण है, स्वप्न और जागृत वृत्तियों के दिखाई न देने का जो कारण है, वो कारण क्या है? वो कारण तमोगुण है। तो अभाव का जो कारण है उस पर जो आश्रित रहने वाली आलंबन, अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति, तो उस तमोगुण के आश्रित रहने वाली जो वृत्ति है, वो वृत्ति क्या कहलाती है? उसको निद्रा वृत्ति कहते हैं। अब है ये बहुत विशिष्ट खेल। प्रमाण को हमने देखा, प्रमाण वृत्ति में विषय का ज्ञान हो रहा है और विषय चल रहा है, वृत्ति चल रही है मन के अंदर। प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रत्यक्ष वृत्ति चल रही है, अनुमान कर रहे हैं, अनुमान वृत्ति चल रही है, शब्द को सुन रहे हैं, अर्थ का ज्ञान कर रहे हैं, शब्द वृत्ति चल रही है, विपर्य ज्ञान हो रहा है, विपर्य वृत्ति दिमाग के अंदर चल रही है, गलत जान रहे हैं, गलत वृत्ति दिमाग के अंदर चल रही है, मिथ्या ज्ञान हो रहा है, विकल्प वृत्ति समझ में आ रही है। लेकिन ये जो निद्रा है, निद्रा वृत्ति के अंदर क्या हो रहा है? जिस समय में ये वृत्ति बन रही है चित्त के अंदर, उस समय में पुरुष जो है वो जागृत नहीं है, बोध नहीं है उसको। समझ में आ रही है ना बात? निद्रा वृत्ति जिस समय में चित्त के अंदर बन रही है, उस समय में पुरुष उस चित्त वृत्ति को जागृत, चूंकि जागृत नहीं है इस कारण से अन्य वृत्तियों की तरह उसको अनुभव नहीं कर पा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस समय उसको अनुभव नहीं हो रहा है, अनुभव तो हो रहा है। तो शास्त्रकार कहते हैं कि भाई अनुभव कैसे हो रहा है? तो बोले ये जो व्यक्ति है जब जगने के बाद में जब उठता है तो उठ करके कहता है कि भाई मैं बड़ा सुख से सोया, आज तो बड़ी प्यारी नींद आई, वाह मेरा दिमाग जो है बड़ा फ्लो में काम कर रहा है। कभी कहता है अरे आज तो मैं बहुत दुखी होकर के सोया, आज तो बहुत कष्टकारी निद्रा रही, बहुत कष्ट रहा निद्रा में। दुखम अहम अस्वाप्सम स्त्यानम में मन जो है वो भ्रमित हो रहा है भ्रमति अनवस्थितम, अनवस्थित हो रहा है, स्त्यान की स्थिति बनी हुई है।
मन बहुत इधर उधर भाग रहा है। और तीसरा है मूढ़म अहम अस्वाप्सम, बहुत मूढ़ होकर के आज तो नींद ऐसी आई पता नहीं कहां पड़ा रहा ऐसा सोया हूं, बिल्कुल बेसुध होकर के सोया। और गुरूणी में गात्राणी, अंग जो है अंग मेरे बहुत भारी हो रहे हैं, बहुत भारी पड़े हैं शरीर के अंदर। आलसम मुषितम एवं तिष्ठति, पूरे शरीर में आलस्य है, भारीपन है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल ऐसा होगा जड़ जैसे। तो ये क्या है, ये तीसरी स्थिति है। अब ये अनुभव में कब आ रही है, ये अनुभव में तो आ रही है जब जगने के बाद में, जब व्यक्ति जो है जब जगा है, जब जगने पर ये अनुभव कर रहा है कि मैं सुख से सोया, दुख से सोया, मैं तो बड़ी मूढ़ता से सोया, ये तो उठ करके उसको अनुभव आ रहा है। उठने पर अनुभव आ रहा है। तो उठने पर जब उसको स्मृति आ रही है, तो स्मृति तो कैसे आएगी, स्मृति तो बिना अनुभव के नहीं आ सकती। इसका मतलब क्या है कि उसको अनुभव हुआ है रात्रि में। रात्रि में जब हम सो रहे थे, उस समय सोते सोते भले ही हमें ये ज्ञान नहीं हो पा रहा था, लेकिन उठने के बाद में याद आ रहा है, स्मृति आ रही है। इसका मतलब है, इससे अनुमान हो रहा है कि उस समय में ज्ञान हुआ था, प्रत्यक्ष हुआ था। उस समय में प्रत्यक्ष ना हुआ होता तो इस समय में ये नहीं कहा जा सकता था, अनुभव नहीं, स्मृति नहीं हो सकती थी। अनुभव हुआ है तभी स्मृति हो रही है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो फिर ये निद्रा वृत्ति क्या है? तो उस समय में जब चित्त के अंदर, जब व्यक्ति सोया हुआ है और उस समय चित्त के अंदर जो ये वृत्ति चल रही है, जो उस समय में उसको सीधा सीधा पता नहीं लग पा रही है, लेकिन जगने के बाद में पता लग रहा है। अब ये जो वृत्ति चल रही है सोते समय में, इसी वृत्ति का नाम क्या है, निद्रा है। तो ये विशेष वृत्ति है। और इसी को कहा है प्रत्यय विशेष। प्रत्यय विशेष है, ज्ञान विशेष है। निद्रा कैसी है, सामान्य वृत्ति नहीं है, ज्ञान विशेष है, विशिष्ट वृत्ति है। तो ये है चौथी वृत्ति। और इस वृत्ति को भी शास्त्रकार ने रोकने के लिए कहा है कि ये वृत्ति भी क्या होनी चाहिए, ये वृत्ति भी योग में बाधक है, इसलिए इस निद्रा वृत्ति को भी रोकना चाहिए। इसके लिए भी प्रयास जो है वो साधक को करना होता है, निद्रा को भी रोकना है। अब बैठे तो हैं साधना में और निद्रा आ गई, ओम का जप चल रहा है, ओम का ध्यान चल रहा है, ओम कह करके उस अर्थ का चिंतन कर रहे हैं, और फिर 10 मिनट ध्यान आया, 10 मिनट बाद में ध्यान आया, अरे मैं कहां चला गया, ये तो मैं तो खर्राटे ले रहा था। तो ये क्या हो गई, ये जो फिर जो गैप हो गया, ये क्या है, ये निद्रा वृत्ति के अंदर साधक जो है वो चला गया। अब आगे जो पांचवी वृत्ति है, वो पांचवी वृत्ति है स्मृति वृत्ति। स्मृति वृत्ति किसको कहेंगे? तो स्मृति वृत्ति है अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति ही। अनुभूत विषय मतलब जिनका अनुभव किया हुआ है। भाई कश्मीरी सेब खा लिए तो उसका अनुभव हो गया, अनुभूत विषय हो गया। कश्मीर घूम लिए तो कश्मीर का घूमना क्या होगा, उसके लिए अनुभूत विषय हो गया। तो अनुभूत विषय असंप्रमोष, जिसका उसने अनुभव कर लिया है, उस अनुभव का न भूल पाना, असंप्रमोष, इसी को क्या कहते हैं, इसी को स्मृति कहते हैं। रूप रस गंध शब्द स्पर्श इन सब का अनुभव कर लिया, और अनुभव करने के बाद में वो व्यक्ति उस अनुभव को भूल नहीं पा रहा है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को स्मृति वृत्ति कहा जाता है। और ये जो स्मृति है ये सबसे विशिष्ट वृत्ति है। हमने जितना भी पढ़ा है, प्रमाण वृत्ति पढ़ी ना, तो प्रमाण वृत्ति की भी क्या होगी, प्रमाण से भी स्मृति बनेगी, प्रमाण वृत्ति की भी स्मृति होगी, विपर्यय की भी स्मृति होगी, मिथ्या ज्ञान की भी स्मृति होगी, विकल्प वृत्ति की भी स्मृति होगी, निद्रा की भी स्मृति होगी, और
जो स्मृति है उस स्मृति की भी स्मृति होगी। तो स्मृति जो है वो स्मृति पांचों प्रकार से उत्पन्न होती है, पांचों तरीके से उसको साधक जो है वो ग्रहण करता है। और आगे कहा कि ये जो पांचों की पांचों वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये पांचों की पांचों वृत्तियां क्या है? निरोधव्या, ये रोकने के योग्य हैं। तो ये पांचों की पांचों वृत्तियां रोकने के योग्य क्यों हैं? क्यों शास्त्रकार इनको रोकने के योग्य कह रहा है? इसलिए कह रहा है क्योंकि ये क्या है? ये योग में बाधक हैं। जब समाधि की जब स्थिति चल रही है तो समाधि की स्थिति में ये वृत्तियां क्या होंगी? ये वृत्तियां बाधक होंगी। इसलिए क्या है? इसलिए इनको निरोधव्य कहा है, रोकने के योग्य कहा है। पांचों को रोकना है उसको। और ये पांचों की पांचों जो वृत्तियां हैं, सारी जो वृत्तियां हैं, सर्वाश्चयताः वृत्तयः, ये जो सारी की सारी वृत्तियां हैं, ये सारी की सारी वृत्तियां कैसी हैं? ये सब राग, द्वेष और मोहात्मक, राग, द्वेष और मोह वाली ये वृत्तियां हैं। राग, द्वेष और मोह वाली वृत्तियां होने के कारण से ये साधक के लिए क्या है? ये साधक के लिए रोकने के योग्य हैं। तो ये पांच वृत्तियां हुई। अब प्रसंग ये आएगा कि ये जो पांच वृत्तियां हैं, इन पांच वृत्तियों को रोका कैसे जाए? भाई रोकना तो है, लेकिन रोकने का उपाय क्या है? रोकने का तरीका क्या है? कैसे रुकेंगी ये वृत्तियां? उसके क्या साधन है? तो इस विषय को हम आगे देखेंगे। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा इन वृत्तियों को क्या किया जाएगा? इन वृत्तियों को रोका जाएगा। दो उपाय हैं, इन दोनों उपायों से वृत्ति को रोका जाएगा। अभ्यास क्या है? जो भी योग के अंग हैं, इन योग के अंगों का अनुष्ठान करना। 8 अंग हैं, आगे देखेंगे। जो उपाय हैं आगे आएंगे। उन उपायों का अभ्यास करना। अभ्यास का मतलब पुनः पुनः उसको करना, रिपीट। भाई आज स्वाध्याय कर लिया, 2 दिन के लिए बंद पुस्तक, ये नहीं। रोजाना स्वाध्याय करना। रोजाना स्वाध्याय करना क्या हो गया? अभ्यास हो गया। रोजाना सत्य बोलना, ये क्या हो गया? अभ्यास हो गया। रोजाना आसन लगाना, रोजाना प्राणायाम करना, तो ये क्या है? ये अभ्यास है। और दूसरा क्या है? दूसरा है वैराग्य। वैराग्य से, वैराग्य अर्थात ज्ञान की विशिष्ट अवस्था। तो अभ्यास से और वैराग्य से जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को रोका जाता है। स्वामी दयानंद ने वैराग्य का बहुत विशिष्ट अर्थ किया है, अद्भुत अर्थ स्वामी दयानंद ने किया है। स्वामी दयानंद कहते हैं, सब बुरे कामों और दोषों से अलग रहना। वैराग्य का क्या लक्षण किया है? सब बुरे कामों और दोषों से अलग रहना। अगर व्यक्ति बुरे कार्यों से पृथक है, यदि व्यक्ति दोषों से पृथक है, तो समझिए उसके अंदर वैराग्य है। तो अभ्यास से और वैराग्य से ये किया जाता है, इसको रोका जाता है। जो चित्त है, ये जो मन है, इस मन के अंदर सब प्रकार की वृत्तियां चल रही हैं। ऐसी वृत्ति भी चल रही हैं जो योग मार्ग वाली हैं, और ऐसी वृत्ति भी चल रही हैं जो भोग मार्ग वाली हैं। तो इन वृत्तियों को क्या किया जाता है? जो 2 प्रकार की वृत्तियां, जो चित्त के अंदर क्लिष्ट और अक्लिष्ट, जो 2 प्रकार की वृत्तियां जो चित्त के अंदर चल रही हैं, इनको अभ्यास और वैराग्य, इन 2 विशिष्ट साधनों के द्वारा क्या किया जाता है? इनको निरोध किया जाता है, इनको रोका जाता है। वैराग्येण विषय स्रोतः खिलीक्रियते, बहुत अद्भुत वाक्य है महर्षि वेदव्यास जी का। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जो विषय का स्रोत है, जो विषय की जो कामना है, उसकी जो लालसा है, उसको क्या किया जाता है? जो अन्याय पूर्वक विषय का जो उपभोग करना है, उसके लिए कह रहे हैं, उसको क्या किया जाता है? उसको हटाया जाता है, उसको नियंत्रित किया जाता है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं, और इस विषय को
कल विस्तार से देखेंगे। प्रणाम। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।